तो वहीं चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है और जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दूसरे नेता भी शिरकत करेंगे। इस बार यह शिखर सम्मेलन किसी और खास वजह से चर्चा में है। दरअसल इस शिखर सम्मेलन को भारत और चीन के खिलाफ अमेरिका के छेड़े गए टैरिफ युद्ध के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दुनिया के 4 शक्तिशाली नेताओं में से 3 एक ही मंच पर जुटने वाले हैं। और जब दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेता एक साथ मंच पर जुटेंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें शंघाई पर होंगी। आप रिपोर्ट में देखिए। जिनपिंग बोले जय हो, विपक्ष में भय हो। आरआईसी का भय, ट्रंप की बर्बादी तय। आरआईसी कमाल दिखाएगा, ट्रंप हाथ मलता रह जाएगा। एससीओ समिट से पहले तियानजिन में यह मुलाकात अमेरिका के लिए बड़ा संदेश दे गया और संदेश ये कि जब विपरीत हालात होते हैं तो पुराने पड़ोसी साथ आते हैं, पुराने विवादों को सुलझाने और नए सिरे से रिश्तों की नई शुरुआत करने। और चीन के साथ भारत के रिश्तों की नई शुरुआत हो रही है। ऐसे वक्त में जब यूएस दुनिया के कई मुल्कों के साथ टैरिफ वार में जुटा है और भारत अब इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहली मुलाकात तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई, लेकिन जब रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब ये तिकड़ी नजर आएगी तो पूरी दुनिया की नजर एससीओ समिट पर टिक जाएगी। और टिकेगी भी क्यों ना, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि आरआईसी का सपना साकार हो सकता है। क्यों, तो ये भी जान लीजिए। जानकार तो यही मानते हैं कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए थे तो उन्होंने रूस, भारत और चीन के गठजोड़ यानी आरआईसी को मजबूत किए जाने की जरूरत पर संकेतों में हामी भरती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन में हैं, तो वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में आरआईसी के मजबूत किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत, रूस और चीन के साथ आने से एक ऐसा मंच स्थापित होगा जिससे एशियाई शक्तियों को चुनिंदा मुद्दों पर समन्वय का मौका मिल सकेगा। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच चीन के लिए आरआईसी द्विपक्षीय तनावों की सीमा से परे समन्वय का एक मंच प्रदान करेगा। मास्को के लिहाज से इससे वैश्विक बदलावों को संतुलित करने के लिए एशियाई साझेदारी महत्वपूर्ण बन जाएगी। उधर दुनिया की नजर तीनों दिग्गजों की मुलाकात पर टिकी है। भविष्य में वर्ल्ड ऑर्डर की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन भारत के सियासी गलियारे में इसे लेकर अलग ही राजनीति हो रही है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे
या नहीं आएंगे। दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। देखिए, भारत अपने आत्मसम्मान से और अपनी हितों से समझौता नहीं कर सकता। पीछे भी देखा गया है, तो जब भी कोई ऐसा विषय आया जहां भारत को अपने हितों की बात करनी है, तो हमने हर जगह देखा है कि भारत अपने हितों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। उसके बाद भी अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। 2 दिनों तक चीन के तियानजिन में एससीओ समिट चलेगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, लेकिन असर मुद्दा तो टैरिफ पर अमेरिकी दबाव की नीति को पस्त करने की होगी। और ट्रंप की इस नीति को कैसे पस्त किया जाएगा, इस पर इन तिकड़ी के साझा बयानों का इंतजार है, आरआईसी का जो साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।